प्यारे बच्चों, देखिए नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नसीम टीचर सेंट क्लारेट हाई स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है कि आप भगवान की कृपा से सभी लोग कुशल और स्वस्थ और संतुष्ट होंगे। प्यारे बच्चों, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, समय पर खाना खाइए, आवश्यकता होने पर ही घर के बाहर जाइए, साफ और सफाई का भी विशेष रूप से ध्यान दीजिए, स्वस्थ और संतुलित भोजन ही खाइए, अपना और अपने घर वालों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पार्ट 1 हम होंगे कामयाब, पार्ट 2 राजा बदल गया, पार्ट 3 प्यारा गांव, पार्ट 4 कौन, पार्ट 5 धरती की आंखें का आधा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी आधा भाग आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों। पार्ट 5 धरती की आंखें, पेज नंबर 22। देखिए बच्चों, देखिए अभी जो चित्र देख रहे हैं बच्चों, पार्ट धरती की आंखें हैं और ये चित्र देखिए। देखिए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में आकाश और अंधेरी रात, चांद और सितारे, और उसके बाद देखिए प्यारी चांदनी। देखिए टिमटिमाना चमकना शब्द से संबंधित, देखिए टिमटिमाना चमकना, क्या इसका अर्थ क्या है बच्चों? टिमटिमाना मतलब चमकना है, जैसे शब्दों से संबंधित तारों के बारे में बताया गया है। देखिए इन्हें देखकर हम क्या सोच रहे होंगे? देखिए इन्हें देखकर हम ये सोचते होंगे कि आकाश में तारे कैसे लटक रहे होंगे। उसके बाद बच्चों इससे संबंधित प्रश्न अभी हमने आपसे पूछा है। उसके बाद पार्ट में आएंगे। देखो बच्चों, पार्ट 5 धरती की आंखें, पेज नंबर 23 है। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, वह नित्य नए सपने देखता था और उन्हें आदत थी सपने देखने की, और देखिए उन्हें पूरा करने का प्रयास करता। दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों को सपने सुनाता, उन्हें पूरा करने में सहायता लेता, सपना पूरा करने के लिए खजाने का मुंह खोल देता, सफल होने पर उनको सम्मानित करता, असफलता होने पर निराश नहीं होता बल्कि उसका उत्साह बढ़ाता। मतलब बच्चों, राजा को पहले से आदत थी रोज़ाना उस डेवलपमेंट के एरिया, राज्य डेवलपमेंट के बारे में वह सपने देखता और उसे डेवलप करने का प्रयत्न करता, और जो सक्सेस हो जाते हैं ना उसे सम्मान करता, और जो सक्सेस नहीं होते, निराश होते हैं ना, उन्हें निराश नहीं होने देता, और क्या करता है, उसको उत्साह बढ़ाता है, फिर से वो कार्य सक्सेस होने तक करने लगता है। कमियों को पूरा करके दोबारा प्रयत्न करने को प्रेरित करता। राजा के व्यवहार से सभी खुश थे बच्चों। ये राजा के लिए और क्या है, कुछ करने को तैयार रहते थे। सभी लोग राजा की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। इसी कारण राज्य दिन दूनी और रात चौगुनी होती गई, तो उसका राज्य बहुत ज़्यादा डेवलप होता गया। राजा के नाव समुद्र में कई हजार मील दूर जाते थे। राजा के जो बोट्स है ट्रांसपोर्ट के लिए, वो बहुत दूर दूर जाते थे, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर वाटर समुद्र में जाते थे। और इसके बाद और क्या है, यश फैलाते, उसका नाम बहुत फैलाते थे। राजा बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। नई बस्तियां बसाते, दूसरे अलग अलग विलेजेस को डेवलप करते, और इस तरह से इस प्रकार उस राजा का राज्य दूर दूर तक फैलता गया। उसका जो राज्य था और उसका जो फेमस था वो बहुत दूर दूर तक फैल गया था। किंतु इसके साथ साथ राजा की कठिनाइयाँ भी बढ़ती गई। उसके बाद राजा की बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सामने आने लगे। डेवलपमेंट होता गया, उसके साथ प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ रहा था। कभी कभी राजा का नाव, देखिए बच्चों, राजा की नाव कभी कभी क्या होती थी, देखिए डूब भी जाती थी, और तो वे नाव या जहाज़ डूब जाया करते तो हमले का भी शिकार होता था। कभी कभी वो हमले का कोई अटैक भी करता था, क्योंकि देखिए समुद्र में जब नाव जाती है ना तो तूफान आ जाता है, डूब जाता है, और या फिर कोई आकर उसके ऊपर अटैक करके वो पूरा सामान ले लेता है। इस तरह से भी ऐसा होता था, जिससे उन्हें बहुत नुकसान होता था और उसे तुरंत सूचना नहीं मिलती थी। राजा को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मालूम होता था कि तो क्या हुआ, इसीलिए वो बहुत परेशान हो जाता था। इसी तरह यदि किसी क्षेत्र में कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाती
तो कहीं कोई उत्सव भी होता तो राजा ना उसे देख पाता है और ना ही शीघ्र ही जान पाता था। तो देखियो बच्चों, तो राजा को किसी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम थी, क्योंकि उस समय फ़ोन भी नहीं था। तो राजा को इन्फॉर्मेशन मालूम होने तक बहुत देर हो जाती थी और राजा बहुत ही परेशान रहता था। तो ऐसी हालत में क्या है, वे होता तो राजा ना तो उसे देख पाता और ना ही शीघ्र ही जान पाता। ऐसे में सहायता भेजने में विलम्ब होती। लोगों की सहायता करने के लिए सैनिकों को भेजने तक, लोगों को भेजने तक क्या है, वो देर हो जाती थी और बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। इस तरह से बच्चों देखिए, इस तरह सोचते सोचते राजा को एक दिन क्या होता है, एक दिन राजा रात की चांदनी में आनंद ले रहा था। एक बार ऐसे ही वे सोचते हुए सो रहा था कि मेरा राज्य को किस तरह से डेवलप करूं। इस तरह से वे सोचते सोचते उसको नींद लग जाती है। तो देखिए, इस तरह से चांद को देखकर वे सोचने लगा। जब वो चांद को देखता है ना बच्चों, तो वे सोचने लगा कि आकाश में चांद तक पहुंच पाता, तब मैं वहां बैठकर वहां अपने मेरे पूरे राज्य को आसानी से देख लेता। लेकिन मेरे पास अगर चांद पर चला जाता तो वहां पर बैठकर मैं देखता कि मेरे राज्य की स्थिति कैसी है, लोगों को जल्द से जल्द मैं उसे सहायता करने में मदद करता। इस तरह से वे बहुत सोचते सोचते उसको नींद आ जाती है और बहुत दुखी होता है कि मैं चांद पर नहीं जा पाऊंगा। इस तरह से वे सोचता है। इस तरह से सोचते सोचते राजा को नींद आ जाती है। उतने में वह सोचते सोचते राजा को नींद आ जाती है और वे नींद आते ही वो क्या देखता है, वो कुछ सपने में देखता है। क्या देखता है बच्चों, देखेंगे। देखिए, सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। राजा को लगा कि चांद की 2 आंखें हैं। जो चित्र में देख रहे हो ना बच्चों, चांद की 2 आंखें हैं और क्या है, राजा जैसे चांद की 2 आंखें हैं और एक मुंह है। चांद का एक मुंह भी है। ये चांद है बच्चों, चित्र में देख रहे हो ना, वो चांद है और चांद की 2 आंखें हैं और एक मुंह है। चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नाव को इधर उधर देख रहा है। वो अपनी आंखों से चांद इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, उधर देख रहा है, इधर देख रहा है और कह रहा है कि देखो तुम्हारी नाव चली जा रही है। और राजा को बताता है कि बच्चों, आपकी नाव देखिए समुद्र में डूब रही है। देखो समुद्र में तूफान आने वाला है, तुम्हारी नाव डूब रही है। इस तरह से वे बताता है और बताता है कि देखिए, और कहा कि तुम्हारी नाव कहीं चली जा रही है, समुद्र में तूफान आने वाला है, चिंता मत करो। इस तरह से राजा देखिए, राजा को चांद बताता है कि चिंता मत करो, तुम्हारा नाव अभी डूबने से बचा दूंगा। मैं उसे जाकर बता दूंगा कि तुम तूफान की ओर मत जाओ। इस तरह से मैं बता दूंगा। इस तरह से वो बोलता है। अभी तुम्हारी नाव को सूचित करता हूँ कि वे अपना मार्ग बदल लें, अपना जो एरिया है ना वो वहाँ से निकल जाए। इस तरह से वे कहता है। और अरे, राज्य पर किसी ने हमला किया है। और देखिए, दूसरा राजा को ये भी बताता है चांद ऊपर बैठ करके, तुम्हारे दूसरे एरिया में क्या है, अटैक हो रहा है, जल्दी से अपने सैनिकों को भेजो। इस तरह से वे बोलता है। और देखिए, शीघ्र ही सहायता के लिए सेना भेजो। वे देखो तुम्हारे राज्य की पूर्व में क्या उत्सव मनाया जा रहा है। इस तरह से वे उत्सव मनाया जा रहा है भी वे बताता है। देखिए, क्योंकि देखिए बच्चों, राजा बहुत दूर है, कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाले कोई नहीं है, इसीलिए राजा बहुत परेशान है। तो देखिए, चांद राजा की सहायता करता है। नाव जब वो पानी में डूब रही है तब वो नाव को जाकर बता देता है कि देखिए आप अपना रास्ता बदल दो, क्योंकि यहाँ पर तूफान आने वाला है। इस तरह से वो नाव को बचा लेता है। उसके बाद क्या है, राजा के राज्य पर हमले पे हमला हो रहा है। तो राजा को बता देता है। वो राजा सैनिकों को भेजता है और सैनिकों को भेजकर वहाँ पर अपने राज्य की हिफाजत कर लेता है। इसके बाद वहाँ पर देखिए, राज्य के दूसरे राज्य में क्या है, कुछ उत्सव मनाया जा रहा है, कुछ सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। राजा को नहीं मालूम है, फिर भी क्या करता है, चांद उसे बता देता है, जिससे राजा को पता चल जाता है कि हमारे राज्य में कितने सारे उत्सव भी मनाए जा रहे हैं। वो देखकर चांद की ये बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है। और राजा के कुछ दूसरे राज्य में क्या है, कुछ क्रीड़ाएं होती जा रही, कुछ उत्सव मनाए जा रहे हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन चांद राजा को दे देता है, जिससे राजा बहुत ही खुश होता है। तरह तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है। राजा ने सपने में ही चांद को धन्यवाद कहा। देखिए, राजा क्या करता है, चांद को धन्यवाद बोलता है और बोलता है कि चांद, तुम्हारी वजह से मेरा आज का जो है ना कई नावें डूबने से बच गई हैं। और क्या है, कई मेरे राज्य पर हमला होने वाला था, वो भी उससे भी बच गई हैं। कई उत्सव मनाए जा रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई है। और देखिए, कई क्रीड़ाएं उत्सव मनाया जा रहा है, वो भी मुझे बहुत मालूम हो गई है। मैं सब इस बातों से बहुत ज़्यादा चिंतित परेशान था,
इसीलिए मैं तुम्हें आपको धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि तुम ही ने मुझे इतना सहायता की। इस तरह से वह बताता है। सुबह हुई समय पर दरबार लगा। तो देखो इस तरह से देखिए, सुबह हो जाती है और वहाँ पर दरबार लग जाता है। दरबार में वो क्या होता है देखेंगे। सुबह राजा फ्रेश होता है और दरबार में आता है। सभा में बहुत सारे सैनिक लोग, मंत्री, महामंत्री सभी लोग होते हैं ना बच्चों। तो वही सब लोग होते हैं। सबको राजा अपने सपने के बारे में बताता है। राजा बताता है कि मेरे सपने में चांद आया है, उसके 2 आँखें हैं और एक मुंह है, वो मुझे सूचित कर रहा है। इस तरह से चांद ने मुझे मेरी बहुत सहायता की। इस तरह से वे सभी लोगों को बताता है दरबार में। तो देखिए फिर वे हंसते हुए कहा कि सपना शायद सपना ही होगा। देखो बच्चों, सपना सपना ही होता है। तो इस तरह से वह अपने दिल को बहलाते हुए, वह अपने दिल को सूचित करते हुए क्या करता है, हंसकर खामोश हो जाता है। राजा की हंसी के पीछे छिपी निराशा और दर्द ने दरबारियों को विचलित कर दिया। तो देखिए राजा तो मन ही मन में दुखी था, लेकिन मुंह से हंस रहा था। लेकिन उसके जो हंसी में दर्द था और निराशी भावनाएं थी, जिसकी वजह से कई दरबारियों को विचलित हुआ। दरबारियों को बहुत दुख हुआ ये बात सुन करके, ये सपना इनका सच नहीं हो सकता। एक वृद्ध दरबारी ने कहा। उतने में एक वृद्ध दरबारी उठकर बोलता है कि राजा निराश मत होना, महाराज निराश ना हो, आपका ये सपना सच होगा। इस तरह से वे बताता है। क्या बच्चों सपने सच होते हैं? देखिए कभी होते हैं कभी नहीं भी। तो इस तरह से फिर वे एक दिन राजा रहा ना और ना वृद्ध। अभी देखो बच्चों, वो अभी ये समय राजा है ना वृद्ध, तो कोई भी नहीं है। लेकिन राजा के द्वारा जो सपने देखे गए थे वो किस तरह से पूरे होते हैं, समय के अनुसार ही पता चलेगा। देखिए आज सैकड़ों कृत्रिम आखिरी वो दिन आ ही गया जब वे राजा सचमुच सच हो गया। लेकिन उसका सपना किस तरह से सच होता है देखेंगे। आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं बच्चों, हमारी धरती के अतराफ कितने उपग्रह, कई सैटेलाइट्स अभी घूम रहे हैं। देखिए तो इस तरह से आज अकेला चांद ही हमारी धरती की आंख नहीं है। देखिए चांद हमारी आंख, धरती की आंख नहीं है। सिर्फ चांद के अलावा कुछ ऐसे उपग्रह जो हमारे धरती के अतराफ घूम रहे हैं बच्चों। तो देखिए चांद के सिवा सिर्फ चांद ही हमारी धरती को नहीं देखकर कई ऐसे उपग्रह भी हैं जो हमारी धरती की रक्षा कर रहे हैं। सो इस तरह से देखिए अंतरिक्ष के सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह चक्कर काट रहे हैं और जो कई नई बातों की जानकारी हमें देते हैं। कई जानकारी हमें कृत्रिम उपग्रह या फिर सैटेलाइट हमें अब हमारी हिफाजत कर रहा है। सैटेलाइट के द्वारा हम कई बातें जान सकते हैं बच्चों। कृत्रिम उपग्रह सचमुच धरती की चक्कर काटती आंखों के समान है। कृत्रिम उपग्रह धरती की चक्कर घूमता है, धरती के अतराफ होता है, चुट्टपकना तिरुगुतु उंटदी, और वे सब देख लेते हैं कि समुद्र में उठने वाले तूफान। सैटेलाइट हमारे लिए क्या सहायता करता है? कृत्रिम उपग्रह मतलब क्या है? सैटेलाइट हमारे लिए क्या सहायता करता है? तूफान, समुद्र में आने वाले तूफान के बारे में बताता है और धरती पर होने वाले तरह तरह के विस्फोट, धरती में जो होने वाले हैं ब्लास्टिंग वगैरह के बारे में भी हमें बताता है। और उसके बाद यहाँ वहाँ चलने वाले भयानक युद्ध और इधर उधर चलने वाले युद्ध, ये जो क्या है अटैक्स, क्या है लड़ाई झगड़े होते हैं ना, उसके बारे में भी हमें कृत्रिम उपग्रह बताता है। यही नहीं, वे मौसम को बहुत पहले ही पहचान लेता है और पहले से भी देखिए अब हम लोग वेदर रिपोर्ट भी मालूम हो जाता है ना, रिसेंटली कितनी बारिश हुई थी, वो भी हमें कृत्रिम उपग्रह के द्वारा ही मौसम के बारे में पता चलता है कि इसीलिए हम थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं। इस तरह से चलने और आने वाले ख़तरों की सावधानी के बारे में भी बताता है। कुछ इंसिडेंट्स होने वाले हैं, ब्लास्टिंग होने वाले हैं या फिर भूकंप आने वाला है, उसके बारे में भी हमें बताया जाता है। और इस तरह अंतरिक्ष और सौर मंडल के ग्रहों की जानकारी भी बताता है। सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उसके बारे में, उसकी स्थिति कैसी है उसके बारे में भी हमें कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट के द्वारा पता चलता है बच्चों। और इस तरह से जिन ग्रहों की यात्रा में मार्ग तैयार होता है, ये पलक झपकते संदेशों को भेजते हैं। देखिए कृत्रिम उपग्रह हमारी कितनी सहायता करता है। पलक झपकते ही क्या है, हमें बहुत सारे विषय चित्र खींचता है और देखिए चित्रों के और टेलीविज़न कार्यक्रम को हज़ारों मील दूर पर पहुंचाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर पर रहे टेलीविज़न टीवी के द्वारा हमें कई चित्र यहाँ पर प्रोग्राम हम देख रहे हैं बच्चों। देखिए अब वे हमारे लिए शिक्षक का कार्य करता है बच्चों। आज हम ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है सैटेलाइट के द्वारा ही पॉसिबल हो रहा है। तो ये हमारे टीचर का जैसा भी काम कर रहा है। ऐसे शिक्षकों अंतरिक्ष में घूमते घूमते हमारे किसानों और बच्चों में नई नई बातें सीख रहे हैं। देखिए कृत्रिम उपग्रह के द्वारा
क्या है बच्चे स्टूडेंट्स भी क्या है कई इन्फॉर्मेशन मालूम हो रही है, फार्मर्स को भी कई इन्फॉर्मेशन टेक्निकल नए नए टेक्निक के बारे में भी हमें बताया जा रहा है बच्चों। इन उपग्रहों की नज़र बड़ी तेज़ होती है और इससे कोई बात छिपी नहीं रहती, इसीलिए ये बढ़िया जासूस का काम करते हैं। लोपला उन्ना ओका चिन्ना चिन्ना विषयाल गुड़ा मनको एवरेवरेते क्या मिसाइल्स बना रहे हैं, सब के बारे में हमें पता चलता है बच्चों। ये सैकड़ों मील की ऊंचाई से दूर खींचते हैं, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर से दूर से ही वो चित्र खींचते हैं, पिक्चर्स తీసుకుంటాయి। और ये शत्रु के सैनिक तैयारी के बारे में भी जानकारी देते हैं। మన శత్రువులు ఏమేమి తయారు చేసుకున్నారో మిసైల్స్ గురించి విషయం కూడా మనకు తెలుస్తుంది। वाह काश आज वे राजा होता तो अपना सपना सच होते देखकर कितना खुश होता। वो राजा जो सपने देखता था ना, वो सपने राजा ने देखा था, लेकिन वो राजा तो अभी नहीं है, लेकिन उसका सपना अगर जब वो रहता था तो उसका सपने पूरा होते हुए देखकर वह बहुत ही खुश होता था। इस तरह से बच्चों अब हम आपको कुछ प्रश्न दिए गए थे। लास्ट टाइम हमने दिया था 5 क्वेश्चन। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, टिमटिमाना चमकना का अर्थ क्या है, इनसे हम क्या सीखते हैं, इस तरह से। और सुनो बोलो प्रश्न में पार्ट में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत करो, ये 4th क्वेश्चन। और इस पार्ट में धरती का नाम क्यों रखा गया है, ये 5 क्वेश्चन हमने आपको लास्ट टाइम दिए थे बच्चों। अभी हम सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, वो प्रश्न इस तरह के हैं। देखिए बच्चों, राजा की जगह यदि तुम होते तो क्या करते, ये पहला प्रश्न असाइनमेंट में दे रहे हैं। और देखिए उपग्रह के बारे में तुम क्या जानते हो, इसके बारे में 2nd क्वेश्चन दे रहे हैं। और देखिए सपनों को सच करने के लिए क्या करना चाहिए, इस तरह के आपको 3 क्वेश्चन हम असाइनमेंट में दे रहे हैं बच्चों। असाइनमेंट में नेवर स्किप में 3 क्वेश्चन देखिए और क्या है अपने क्लास वर्क में लिखिए और उसके बाद फिर से नेवर स्किप में पोस्ट कर दीजिए, इससे आपका असाइनमेंट हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट 10 बिट्स रहेंगे और उसको भी हम आपको 6 बजे के बाद से लिखना पड़ेगा। इस तरह से आपको सृजनात्मक अभिव्यक्ति में आपको देखिए कुछ उपग्रहों के बारे में सहायक, उसके बारे में क्या क्या लिखना है वो भी बताया जाए, सृजनात्मक अभिव्यक्ति। और देखिए प्रशंसा भाषा की बात और क्या है, उसके बाद सर्वनाम की परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी दिया गया है। और इस तरह से बच्चों अब हम देखिए इस तरह से आज ये 2nd पार्ट भी हम लोग 5th पार्ट भी 2nd भाग भी कंप्लीट कर चुके हैं। आपको अब हम छोटा सा वीडियो बताने जा रहे हैं, देखिए और इन्जॉय कीजिए। आसमान कुछ इस तरह का हमें नजर आता है, जिसमें अनेक तारे टिमटिमा रहे होते हैं। आसमान से रात को हमें पृथ्वी कुछ इस तरह की दिखाई देती है। पृथ्वी का अपना एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं और यह चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27.5 दिन में पूरी करता है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह का निर्माण प्रकृति ने स्वयं किया है और कृत्रिम उपग्रह का निर्माण मानव के द्वारा किया गया है, जिसे रॉकेट एवं स्पेस शटल द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। Zero and lift off for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge, expanding our lives in space. Roger, roll, Endeavour. Houston is now controlling Endeavour.
सैटेलाइट और नंबर 2 सन साइक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट। जियोसाइक्रोनस सैटेलाइट इस प्रकार के उपग्रह की कक्षा की ऊंचाई सामान्यतः निश्चित होती है और यह 35,830 किलोमीटर होती है। इनकी कक्षा वर्ताकार होती है। इनका परिभ्रमण काल 24 घंटा ठीक पृथ्वी के बराबर होता है। इनकी गति पृथ्वी के परिक्रमण के समान होने के कारण ये उपग्रह स्थिर प्रतीत होते हैं। इनसेट श्रृंखला के उपग्रह इसी प्रकार के उपग्रह होते हैं। इनसेट पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा या इसके पास स्थित स्थानों जो महाद्वीप के पूर्वी भागों में स्थित होते हैं से प्रक्षेपित किए जाते हैं। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, जिससे अंतरिक्ष यानों या उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में कम ऊर्जा लगानी होती है। प्रक्षेपण केंद्र का महाद्वीपों के पूर्वी तट पर स्थित होने का एक यह कारण भी है कि यदि प्रक्षेपित उपग्रह असफल हो जाए तो किसी भूभाग पर गिरकर जनधन की हानि न करे। इन उपग्रहों का उपयोग दूरभाष, टेलीविजन सिग्नलों आदि के संचार में होता है। सन साइक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट इस प्रकार के उपग्रह ध्रुवीय कक्षा वाले होते हैं, अर्थात ये पृथ्वी के धरातल से 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के दोनों गोलार्धों उत्तर से दक्षिण के ऊपर से गुजरते हैं। इस प्रकार ये सूर्य के समकालिक होते हैं। इनका कक्षीय प्लेन सूर्य एवं पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा पर सभी मौसमों में एक निश्चित कोण बनाता है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह किसी एक निश्चित अक्षांश को एक निश्चित स्थानीय कोण पर काटता है या उससे होकर गुजरता है, जिससे उस अक्षेत्र के कई चित्र लिए जा सकें। भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह IRS इसी श्रेणी के उपग्रह हैं। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ओके, सो इस तरह से बच्चों अभी हमारा पार्ट यहीं पर समाप्त हुआ है। इस तरह से आप अपना काम कंप्लीट कीजिए, असाइनमेंट और क्लास वर्क कंप्लीट करना है और ऑनलाइन टेस्ट लिखिए। इस तरह से धन्यवाद बच्चों।